इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ये खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी जाएंगे। पीएम 26 और 27 जून को जर्मन प्रेसिडेंसी के तहत G7 शिखर सम्मेलन के लिए चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर जर्मनी के श्लोक एल्मो का दौरा करेंगे। पीएम मोदी शिखर सम्मेलन के दौरान पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा और कई मुद्दों को लेकर समानता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर एक बार गुजरात दौरे पर हैं। अपनी 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान अमित शाह केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह दूसरे दिन 26 जून को फॉरेंसिक साइंस की बैठक में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री एकता ट्राइबल कैफे, एकता पार्क, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी दौरा करेंगे। मूसावाला की हत्या के बाद फतेहाबाद आए थे हत्यारे। रात को करीब 12:30 बजे होटल सावरिया रुके। हत्यारों ने फर्जी आधार कार्ड देकर होटल में की थी एंट्री। दिल्ली पुलिस ने होटल के 3 पार्टनर्स को हिरासत में लिया। गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस में सीएम मनोहर लाल ने JMT के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता मौजूद रहे। बैठक में 40 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें 1800 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के विकास कार्य को लेकर कई अहम फैसले किए। गुरुग्राम में पटौदी के हरि आश्रम में आज 2 दिवसीय अखिल भारतीय संत समिति सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के धर्मगुरु आएंगे और इस कार्यक्रम में शाम 6 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। हरियाणा परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ में RMC रोड का उद्घाटन करेंगे और फ्रेंड्स कॉलोनी बल्लभगढ़ में पानी की लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। प्रदेश महासचिव सतविंदर राणा के छोटे भाई जसविंदर उर्फ जस्सी राणा के निधन पर डिप्टी सीएम ने शोक प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और घर के सदस्यों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए बधाई दी और साथ ही दोनों के बीच कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बचे हुए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई थी और वहीं कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है और देश भर में कांग्रेस पार्टी का जनाधार खिसक रहा है। वहीं अग्निपथ योजना को बेहतरीन योजना बताते हुए कहा कि अग्निपथ जनता का सैन्यकरण है और वहीं उन्होंने युवा को 4 साल का अच्छा पैकेज मिलेगा और 4 साल में कामयाब हो जाएगा तो ये अग्निपथ के लिए अतिरिक्त उपलब्धि भी होगी। फरीदाबाद में शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण किया। पार्किंग को लेकर शहरी स्थानीय निकाय ने पार्किंग की मार्किंग का नारा दिया। कमल गुप्ता ने कांग्रेस और हुड्डा परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, जो मैदान जंग में ही नहीं थे वो वोट शेयर की बात किस मुंह से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुड्डा खुद अपने विधायकों को भी संभाल नहीं रख सके। कुंडली में स्थित निफ्टिम के दीक्षांत समारोह में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि बिना प्रोफेशनल के कोई मुकाम हासिल नहीं हो सकता। निफ्टिम को नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा मिला है, गर्व की बात। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने आगे कहा कि PIL स्कीम के तहत आगे बढ़ें और आगे जैविक क्षेत्र में बदलाव जरूरी है।
कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के 1 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई पुलिया का लोकार्पण किया और कहा कि पुलिया बनने से दर्जन भर से ज्यादा गांवों को आवागमन में राहत मिलेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री ने निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के दिग्गजों की जनता ने निकाय चुनाव में खोली पोल, देश कांग्रेस मुक्त बनने जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री 16 के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर सहित सभी बुनियादी सुविधाओं को लेकर 2050 में आगामी वर्षों तक कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। उन्होंने शहर में चल रहे कई निर्माण कार्यों में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रुके हुए कामों को भी जल्द शुरू किया जाएगा। अनुसंधान में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर हरियाणा पुलिस के प्रयासों की सराहना की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और सीपीएफ की तरफ से आयोजित CTNS हैथकॉन और साइबर चैलेंज 2022 में हरियाणा पुलिस ऐप को एक देश भर में तीसरा स्थान हासिल कर चुकी है। फरीदाबाद के नगर निगम के हुए 200 करोड़ के घोटाले में विजिलेंस टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। घोटाले के मुख्य आरोपी चीफ इंजीनियर रमन शर्मा और जय दीपक को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले 1.5 साल से इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश के बाद विजिलेंस विभाग जांच कर रही है। कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने मामले में लिप्त अन्य को गिरफ्तार करने की मांग की है। कालावाली तहसील में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 रजिस्ट्रियों पर तहसीलदार के जाली हस्ताक्षर मिले हैं। मामले के तहसीलदार ने शेषाधीश को जानकारी दी। आरोप एक है एडवोकेट पर लगा है और वहीं एडवोकेट ने कहा है कोई साइन नहीं किया है। नरवाना में सड़क निर्माण में धांधली पर स्विम फ्लाइंग की टीम ने निरीक्षण कर लिंक रोड पर 4 जगह से सैंपल लिए। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री के आरोप भी लगाए। सैंपल फेल होने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1 जुलाई 2022 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर 500 रुपए से 25,000 रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। रोहतक में किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किसान, महिला, छात्र, मजदूर, महिला संगठनों ने शहर में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम डीसी के माध्यम से अग्निपथ को रद्द करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर कई गांव के किसानों ने बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोकचंद को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि सरकार 4 साल की भर्ती भी युवाओं के ऊपर थोपने का काम कर रही है। भिवानी में विभिन्न संगठनों ने अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जताया और राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि सरकार इस योजना को जल्द वापस ले। फतेहाबाद में अग्निपथ योजना के विरोध में किसानों और युवाओं ने लघु सचिवालय ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन और मांग पत्र सौंपा। संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन और सीटू ने अग्निपथ योजना के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। अंबाला के चोड़मस्तपुर में सब डिवीजन में ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब ऑन द स्पॉट बिजली बिल मिलने शुरू हो चुके हैं। बिजली विभाग द्वारा अपना सिस्टम माइग्रेट किया जा रहा है, जिसके चलते उपभोक्ताओं के घर बिल नहीं पहुंचे थे। करनाल में बिहार की रहने वाली नाबालिग बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया है, जिसके बाद बच्ची की सुरक्षा को लेकर CWC के सदस्य सामने आए। वहीं इस मामले में पुलिस ने दोषी के खिलाफ मामला दर्ज कर बिहार पुलिस के पास भेजा है, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर रेवाड़ी में भी बुलडोजर चलाया गया। इतना ही नहीं, 24 घंटे के अंदर अवैध निर्माण तोड़कर 7 दिन के अंदर तारबंदी करने के भी आदेश दिए गए। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर तो पीला पंजा चलते हुए आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन अब लाइसेंसी कॉलोनियों में भी हो रहे हैं अवैध निर्माण पर जल्द ही पीला पंजा चलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्रीवेंस कमेटी में दिए आदेश के बाद अब जीटीसी विभाग ने लाइसेंस कॉलोनी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली। M3M बिल्डर को कंज्यूमर कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कंज्यूमर कोर्ट ने M3M बिल्डर के M3M मर्लिन सोसाइटी में बनाए जा रहे टावर 11 को कंज्यूमर कोर्ट ने अवैध करार दे दिया। M3M बिल्डर पर गुरुग्राम के सेक्टर 67 में मर्लिन प्रोजेक्ट के कॉमन एरिया में अवैध रूप से टावर निर्माण कार्य करने का आरोप है। चरखी दादरी के गांव कदमा निवासी 105 वर्षीय रामबाई ने पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अपनी 3 पीढ़ियों के साथ गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। 15 जून को वडोदरा में हुए इस टूर्नामेंट में 100 मीटर की रेस को 45.40 सेकंड में पूरी कर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड मानकोर के नाम था, जिन्होंने 74 सेकंड में रेस पूरी की थी। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप कप में दादरी निवासी हिमांशु फोगाट ने अंडर 21 के 55 किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीता। हिमांशु के घर लौटने पर सामाजिक संगठनों ने उन्हें सम्मानित किया। और उपायुक्त मुकुल कुमार ने चेस ओलंपियाड टॉर्च रैली को ब्रह्मोस सरोवर पर आयोजित किया। उपायुक्त ने ग्रैंड मास्टर हिमांशु शर्मा को कार्यक्रम के समापन के बाद टॉर्च सौंपी। टॉर्च रैली ने शहर का भ्रमण किया। स्वास्थ्य विभाग ने सिविल अस्पताल से गोहाना मोड़ और यमुना एनक्लेव तक ओरल हेल्थ के प्रति जागरूकता रैली निकाली। रैली का उद्देश्य लोगों को मुंह और दांतों की बीमारियों के बारे में जागरूक करना है। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में पहली बार फेफड़ों की बीमारियों की जांच के लिए ब्रोंकोस्कोपी मशीन लगाई गई। इतना ही नहीं, फेफड़ों के बीमार एक व्यक्ति की इसके माध्यम से जांच भी की गई। इससे पहले मरीजों को ब्रोंकोस्कोपी जांच के लिए रोहतक पीजीआई या फिर गुरुग्राम में जाना पड़ता था, लेकिन अब रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में ही निःशुल्क जांच हो सकेगी। होडल के गांव बासुआ में कृषि विभाग द्वारा किसानों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों किसान मौजूद रहे। पलवल में अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेले का आयोजन किया गया। अंत्योदय मेले में चयनित 155 लाभार्थियों ने भाग लिया। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए पुलिस विभाग नशे से आजादी पखवाड़ा 12 से 26 जून तक चलाएगा, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यमुनानगर में 12 जून से 26 जून नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान नशे से आजादी पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों से नशा छोड़ने के लिए अधिकारी अभियान चला रहे हैं। मिशन हरियाली के तहत इस बार अंबाला में इस साल 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए वन विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। मानसून शुरू होते ही अभियान चलाया जाएगा। वहीं अंबाला में 2.5 लाख पौधे आम जनता को भी लगाने के लिए वितरित किए जाएंगे। पंचायती जमीन, स्कूल, कॉलेज, आर्मी एरिया समेत अन्य सरकारी कर्मचारी विभागों की जमीनों पर ये पौधे लगाए जाएंगे। पानीपत में बाल संरक्षण कार्यालय को एक शिकायत मिली है, जिसमें नाबालिग लड़की ने बताया कि उसके पिता ने शराब के नशे से पैसे न चुका पाने पर उसकी शादी कर ठेकेदार को सौंप दिया। शादी के बाद ससुराल वाले लड़की को परेशान करने लगे, जिससे तंग आकर लड़की ने मायके आकर रजिस्टर्ड डाक के द्वारा बाल संरक्षण कार्यालय में शिकायत भेजी।
फरीदाबाद के जिला उपायुक्त कार्यालय में 2 पाकिस्तानी और 1 अफगानी को भारतीय नागरिकता दी गई। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद एक पाकिस्तानी लड़का और लड़की ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार का धन्यवाद किया। फरीदाबाद नगर निगम के 2 डिपार्टमेंट के अधिकारियों के बीच फंसे डिस्पोजल के काम पर निगम के चीफ इंजीनियर ने कहा कि कार्य पर कोई रोक नहीं लगी है। उन्होंने कहा कि डिस्पोजल जहां बनना था वहां नहीं बन पाया तो दूसरी जगह बनवाया जाएगा। चीफ इंजीनियर ने कहा जैसे ही परमिशन मिल जाएगी कार्य फिर से शुरू कर देंगे। कासन गांव के जमीन अधिग्रहण मामले में शांतिपूर्ण ढंग से पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। वहीं किसानों ने HSIIDC कार्यालय को ताला लगाने की कोशिश की तो भारी पुलिस बल ने किसानों को रोका है। कासन गांव के किसान अधिग्रहण नहीं होने के खिलाफ हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने किसानों की मांगें सुनी। SDM, तहसीलदार और SCP पंचायत में मौजूद रहे। काम न दिए जाने से नाराज गांव खेड़ी लांबा व कुराड़ के मनरेगा मजदूरों ने BDPO कार्यालय के परिसर में धरना देकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फतेहाबाद में आंगनबाड़ी वर्करों ने लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वर्करों का कहना है कि हड़ताल के दौरान मांगी गई मांगों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। रोहतक में कुछ दिनों पहले 3 MBBS छात्रों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिनके छात्रों की तरफ से कैंडल मार्च निकालते हुए श्रद्धांजलि उनको दी गई। हांसी के गांव खंडा खेड़ी बस स्टैंड के पास अज्ञात वाहन ने पैदल चल रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्र मानेसर के सेक्टर 8 में एक लड़की को गोली मार दी गई, जिसका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस ने एक ट्रक से 7 क्विंटल 49 किलोग्राम गांजा बरामद कर लिया। गांजा सहित 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर 4 दिन के लिए पुलिस ने रिमांड पर लिया। होडल की कुंडा कॉलोनी में 2 दिन पहले एक युवक द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर मामा के लड़के को चाकू से गर्दन काटकर उतारा गया मौत के घाट। पुलिस ने हत्या के मामले में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर उसको 2 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया। सोनीपत में मेरठ झज्जर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर परिजनों की शिकायत पर NHAI के प्रोजेक्ट अधिकारी और गावड़ के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। गुरुग्राम मार्ग पर एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुरेंद्र उर्फ सुनील पुत्र सतबीर सिंह झज्जर के रूप में हुई। बहादुरगढ़ में होटल के मालिक ने मामूली कहासुनी के बाद अपने ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर दिया। मालिक ने ड्राइवर की गर्दन पर चाकू से कई वार किए और ड्राइवर को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। कांग्रेस नेता संजय अग्रवाल के भाई पर ट्रैक्टर चालकों ने हमला कर दिया। कांग्रेस नेता संजय अग्रवाल ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे में आरोपियों को नहीं पकड़ा तो फैक्ट्रियां बंद करवाई जाएंगी। गुरुग्राम के क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद इस्माइल उर्फ काला और जुनेद के नाम के 2 शातिर चेन स्नेचर्स को गिरफ्तार कर दर्जनों वारदातों को खुलासा कर दिया। हांसी कोर्ट परिसर से चोरी के मामले का एक आरोपी फिल्म स्टाइल में फरार हो गया। चोरी के आरोपी गुरविंदर सिंह को पुलिस पेशी के लिए लाई थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर वो आरोपी फरार हो गया।
पुलिस ने आरोपी का पीछा किया और हांसी शहर थाना पुलिस को मामले से अवगत कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने नाके सील कर दिए। बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को जींद रोड नहर के पास से पकड़ा गया था। गुरुग्राम पुलिस ने 42 लाख के आसपास की कीमत के गुम या चोरी हुए फोनों को बरामद कर लिया है और 211 के करीब गुम चोरी फोन को बरामद किया है। करनाल में यमुना क्षेत्र के गांवों को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए यमुना नदी में स्टड का निर्माण किया जा रहा है। नदी के बहाव की वजह से लालूपुरा गांव के पास नदी का तटबंध टूटने का खतरा बढ़ गया था। सिंचाई विभाग नदी के तटबंध पर करीब 2 करोड़ की लागत से 8 स्टड का निर्माण कर रहा है। विभाग का दावा है कि आगामी 30 जून तक स्टड बनाने का काम पूरा कर लिया जाए। कैथल में कई दिनों की राहत को लेकर तापमान में फिर से बढ़त दिखी जा रही है। अगले 5 दिनों के से संभावना बारिश पड़ने की। गुरुग्राम को अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,940 नए मामले सामने आए। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 88,224 पहुंच गई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 651 नए मामले सामने आए और 637 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 402 नए मामले सामने आए, जबकि 373 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 93 मामले सामने आए। इसके साथ ही 126 मरीजों ने कोरोना को मात दी। असम में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से असम में अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हजारों लोगों को अपने घर से छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक लोगों को बाढ़ से बचने के लिए हाईवे पर शरण देना पड़ रहा है। लोग बाढ़ से बचने के लिए हाईवे किनारे टेंट डालकर रह रहे हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में गे बार गोलीबारी के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। नॉर्वे पुलिस के मुताबिक एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था। साथ ही घटनास्थल से बंदूक भी बरामद की गई। आज किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की 13वीं पुण्यतिथि। माइकल जैक्सन का निधन 25 जून 2019 को हुआ था। करिश्मा कपूर आज 48वां जन्मदिन 17 साल की उम्र में एक्ट्रेस बनने के लिए छोड़ दी थी पढ़ाई। बॉलीवुड रैपर रफ्तार अपनी शादी के 6 दिन के साल बाद भी पत्नी कोमल वोरा के साथ 5 साल डटे रहने के बाद 2016 में दोनों ने शादी की थी, लेकिन अब तलाक की खबरें आ रही हैं। मोस्ट अवेटेड फिल्म शमशेरा का ट्रेलर हुआ रिलीज। 4 साल बाद बड़े पर्दे पर दिखेंगे रणबीर कपूर। फिल्म में रणबीर कपूर डकैत के रोल में नजर आएंगे।
साउथ इंडस्ट्री की फिल्म चोर बाजार से अमिताभ बच्चन का तगड़ा कनेक्शन। बिग बी ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि उफ क्या कहूं, ये बहुत खुशी की बात है। टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री रिद्धिमा पंडित का आज 32वां जन्मदिन। अपने टीवी शो बहू हमारी रजनीकांत में एक रोबोट के किरदार से दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बना चुकी है। साउथ अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण हुए कोरोना संक्रमित। फैंस ने की जल्दी ठीक होने की कामना।